हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। मैं मेरी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। कई दिन से मेरे मन में था कि मैं ज़रूरी है आप सबसे शेयर करूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, एक टाइम पे बहुत पहले, जर्नी स्टार्ट होने से पहले, मतलब 2017 से पहले, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे किसी ने बांध के मेरे सोल को बांध के मुझे कुएं के अंदर डाल के रखा है। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही हूँ। ऐसे कई दिनों से मेरे सारे काम अटक गए थे। मैंने बंगाली पिक्चर एज अ प्रोड्यूसर बनाया था, तो मेरी फिल्म अटक गई थी। मैंने उसमें एक्ट्रेस का भी काम किया था, मेन लीड। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री से ही थी। तो जब मैं पहली बार मुंबई गई, स्ट्रगल करने लगी और एक्ट्रेस बनना था, मुझे माधुरी दीक्षित बनना था। काजोल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो जब मैं गई उन दिनों बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद मुझे भगवान जी डीएम से मिलाए और डीएम आए थे एज अ प्रोड्यूसर फिल्म बनाने, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एक्ट्रेस। तो फिर मैं साउथ गई, साउथ की फिल्म करने लगी। तो ये मेरी लाइफ स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुए। जब मैं आफ्टर सेपरेशन, डीएम से जब सेपरेशन हो गया, तो उसके बाद नेचुरली ईगो आ जाते हैं, तो आप कार्मिक रिलेशन में चले जाते हो। और कार्मिक्स होते क्यों है? आपको सिखाने के लिए, लर्निंग देने के लिए। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मतलब घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ घूमते रहना, पार्टीज करना, है ना, सारे फ्रेंडों के साथ रहना, डीएम से एकदम कट ऑफ कर देना, दूर भाग जाना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ था कि मैं बहुत दिनों के बाद लग रहा था कि मैं कोई काम ही कर रही हूँ, वो सब अटक गया। फिर मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे ऐसे बांध के रखा है। मैं इतनी स्ट्रांगली काम करती थी, मैं इतनी डेस्परेटली काम करती थी। डीएम के सपोर्ट बनी, डीएम को मतलब उनके सपोर्ट बनी, उनको आगे ग्रो कराया, और आज मैं खुद इस तरह से अटक गई हूँ, जैसे एकदम हार गई हूँ, थक गई हूँ, कोई एनर्जी नहीं है। तो क्या हो रहा है मेरे साथ? तो ऐसे सिचुएशन में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो कुछ दिन के बाद मुझे बोला, चलो बेबी हम किसी से मिलते हैं, आप एक बार अपनी बातें शेयर कर लो उनसे। तो वो लेके गई, कोई छोटे से भैया टाइप के लड़के थे, तो उनसे उन्होंने मिलाया। तो वो भी पुजारी थे, एक्चुअली वो तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपके साथ जो भी चल रहा है, बहुत कुछ किसी ने आपको बहुत गंदा खिला रखा है। तो क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मर भी जाऊँ, सुसाइड भी कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल लगता है कि क्या मतलब है इस जीवन का। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो। कुछ उन्होंने मुझे प्रोसेस दिया और ऐसे मुझे पूजा वूजा भी करने बोला, और उन्होंने मुझे एक जगह पे भेजा जहाँ पे बहुत सारे पानी, और पानी के अंदर कुछ कुछ डाल के मुझे पिलाया गया। वो पानी पी पी के वहाँ पे वॉमिट करना होता है। तो मेरी फ्रेंड भी गई मेरे साथ, तो उसने भी किया, मैंने भी किया। गजब से सिचुएशन था, और उस टाइम पे तो एकदम हारी हुई, थकी हुई, मतलब कुछ है ही ज़िंदगी, मतलब सब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद काफ़ी, मतलब उस दिन तो 2 दिन के बाद काफ़ी रिलैक्स हुई, एकदम लग रहा था लाइट हो गई। कार्मिक के लिए मैं रोती थी, लिटरली मुझे मतलब हार्ट में पेन फील होता था, ऐसा लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा, इतना दर्द दिल में। मतलब लोगों को 50-60 साल के उम्र में आदमियों को होते हैं, मेरे दिल में इतना मतलब हार्ट में इतना पेन, जैसे दुख रहा है, जैसे हार्ट फेल हो जाए। तो इस सिचुएशन से वो भैया ने निकाल दिया था। उन्होंने ताबीज़ भी दिया, और फिर वो पहन के रहती थी और फिर सारी चीज़ें करती थी। तो मुझे पता था ये। बाद में जब मैं सीरियल देखती थी ना, राधा कृष्ण में बताती हूँ, उसमें दिखाया जाता है कि जैसे राधा जी के ऊपर कैसे अटैक होते थे, और श्री कृष्ण कैसे 5D में उनसे मिलते थे और बचाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं रिलेट बाद में करने लगी कि मेरे साथ भी इस तरह से होके रखा था, अटैक हुआ था। मैं मतलब एक बार क्या हुआ, हम लोग पुरी गए थे, जगन्नाथ पुरी गए थे, पापा मम्मी भाई भाभी बच्चे सबको साथ में लेके, मैं मतलब अदर रिलेटिव्स को लेके ग्रुप बना के सबको पुरी लेके गए। पापा के डेथ से पहले पापा को लेके जाना था, तो पुरी लेके गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, समुद्र में सब नहा रहे, मैं भी नहा रही हूँ। तो अचानक से भाभी के साथ कुछ मस्ती कर रही थी, और एक मुझे खींच के लेके गया पानी।
भाभी का हाथ ऐसे कि मतलब लंबा रह गया, जैसे वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी और छूट गया हाथ। और मैं चले जा रही हूँ और वो हाथ बढ़ा के होते हैं ना दूर से, जो कुछ नहीं कर सकते, सब लोग स्टैंड स्टिल हो गए, सब लोग देख रहे हैं और मैं किनारे से कहीं दूर खींचे चली गई। ज़बरदस्ती का फोर्स था, मुझे लेके चले गए। एंड उसके बाद अचानक से लगा सारे फोर्स ख़त्म, कोई शक्ति या किसी ने मुझे उठाया और किनारे की तरफ धक्का दिया। तो मैं भागने लगी, एकदम जान बचा के भाग के किनारे तक आके पहुंची। उसी दिन शाम को जब हम लोग आफ्टर लंच मार्केट की तरफ जा रहे थे, पूरी जगन्नाथ धाम के जो मार्केट है, तो वहाँ शमशान को क्रॉस करके जाते हैं। तो इस शमशान में देखा 3-4 बॉडी जल रहे थे। तो वहाँ पे लोग बोले वो समुंदर खींच के लेके जाके मार दिए। तो उनमें से एक मैं भी थी जो मुझे बचा दिया गया। तो तब मुझे समझ में आया, बाद में मुझे ये भी रिलेट हुआ कि वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक था और वो अटैक से मुझे माँ ने बचाया। फिर माँ ने सपने में सपना दिया माँ ने कि आप संतोषी माँ का व्रत करो। तो मैंने बोला मैं अभी मतलब मॉडलिंग करती हूँ, एडवर्ट करने इधर उधर शूट पे जाती हूँ, मैं कैसे कैसे करूँ, मतलब कैसे हो सकता है, खट्टा नहीं खाऊँ, एक दिन संतोषी माँ का व्रत करूँ, तो मुझसे तो नहीं होगा। तो मैंने नहीं किया। एक थर्सडे नाइट को फिर से मुझे सपने में माँ आई, एक बूढ़ी औरत की वेश में, और बड़े बड़े आंखें करके मुझे देख रही है। तो मैं थोड़ी डर गई। तो बोले एक दिन खट्टा नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन खट्टा मत खाना। तो मैं ना सुबह जब नींद से उठी, मेरी दीदी को मैंने सपना बताया और दीदी भी संतोषी माँ का व्रत ऑलरेडी करती थी। मैंने बचपन में दीदी के साथ ऐसे ही शौक से एक बार 16 शुक्रवार का व्रत किया था। तब मैं 5 स्टैंडर्ड में थी, कुछ नहीं समझती थी, बस ऐसे ही कर लिया था। तो माँ ने बोला अब तुम करो। तो फिर मैं उठी, शुक्रवार का दिन था, तो मैं संतोषी माता का व्रत स्टार्ट किया। बाद में फिर मैंने दीदी को बोला मेरा सपना, तो फिर दीदी ने बोला अब करो, माँ चाहती है आप सपना आप शुरू करो। फिर मैं 16 शुक्रवार का व्रत रखा। फिर मैंने बहुत बार किया, मतलब उत्थापन तो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने उसमें उत्थापन में क्या होता है, आप शादी पति ये सब मांगते हो। तो फिर उत्थापन मैंने अभी तक किया नहीं। तो मुझे पता है माँ ने क्यों मुझे उत्थापन नहीं करने दिया। तो लास्ट में करेंगे। जो ट्विन फ्लेम्स में बेसिकली DMDF पे बहुत अटैक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि अदर एंटिटीज़ आपको कभी ग्रो करने नहीं देते, क्योंकि आप सीधा गॉड के हेल्प करने लग जाओगे, गॉड के काम करने लग जाओगे, है ना। इसलिए आपको इतने परीक्षाओं, इतने परेशानी, इतने सारे चीज़ों से गुजर के फिर आके ये पोजीशन में आते हो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत प्यार से कीजिए, प्रेम से कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काली माँ आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।